के चेयरमैन संयम मेहरा, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन से सुरेंद्र मेहता एंड मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्वार्टर में जिस तरह के ऑल यहाँ पर इतने स्ट्रांगली बनते हुए नहीं देखे, अब जिस तरह का इजाफा प्राइस रहने वाली है, बाजार बनता हुआ नजर आएगा। संयम, आप कैसे देखते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर, जिस तरह की मूवमेंट हमने यहाँ पर गोल्ड में आते हुए देखी है? एक तो आपसे प्राइस व्यू लेना चाहेंगे ही, लेकिन इसका बिजनेस पे अब क्या इम्पैक्ट है? मनीषा जी, आपको कांग्रेचुलेशंस आपके अवार्ड्स के लिए। और मुझे लगता है कि जो मार्च का महीना था वो तो व्यापार के लिए वैसे ही स्लो था। एमएसएमई के कुछ लॉज आए हैं और फिर भी 31 के पहले लोग अपनी बुक्स को क्लोज करते हैं। लेकिन जो गोल्ड का प्राइस है ये अचानक से $40 बढ़ा है। अभी भी इसके अंदर स्टीम है। $2320 तक एक टेक्निकल रेजिस्टेंस इसके अंदर आएगी, उसके बाद आएगी जो 18 अप्रैल के तक ये मुझे लगता है तेजी का माहौल रहेगा। उसके बाद ही सोने के भाव है वो कुछ कम हो सकते हैं। जो रशिया की वॉर हो रही है वो भी इंटेंसिफाई हो गई है। टेक्निकल्स में बुल्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से गोल्ड के रेट्स को ऊपर लेके जा रहे हैं। जो अभी कस्टमर एंड कंज्यूमर समझ गया है कि जो रेट्स हैं ये रेगुलरली ऊपर जाते रहेंगे। अभी 71-40 का रेट है इंक्लूडिंग जीएसटी। उसके बाद धीरे धीरे 72-73 तक जाएगा और अगर नीचे भी आएगा तो 68-69 के आसपास से ही रुकेगा। तो मुझे लगता है कि बाइंग वापस अप्रैल के अंदर अभी धीरे धीरे चालू हो जाएगी। मार्च काफी स्लो रहा, लेकिन अक्षय तृतीया, गुड़ी पाड़वा और साउथ में उत्तरायण के वजह से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बाइंग अभी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं बोल सकते कि सोना कि कभी सस्ता हो जाएगा। सोना धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और पहले एक सोच बनी थी कि गोल्ड को लोग अपने पोर्टफोलियो में 10-12% रखते थे, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर सोच ऐसी बन जाएगी कि 15-18% तक भी एंड कंज्यूमर अपने पास सोना अपने पोर्टफोलियो में रखेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हेजिंग या सट्टे के हिसाब से इसके अंदर कॉशियस रहने की जरूरत है। $2320 के बाद तक सोना बढ़ेगा, उसके बाद थोड़ा सा मंदी का माहौल 18 अप्रैल के बाद आ सकता है। ओके, ये तो बात हुई प्राइसेस की, जहां पर सभी मानते हैं कि भावों में तेजी ही देखने को मिलेगी। नियर टर्म थोड़ी सी हॉट मार्केट हो चुकी है, कुछ करेक्शन का यहां पर इंतजार करना चाहिए अगर आप नए खरीदार यहां पर हैं। एक माय सेकंड राउंड ऑफ जो क्वेश्चनिंग है, संयम आपसे शुरू कर लेते हैं। बिकॉज आप एक मैन्युफैक्चरर भी हैं, बिजनेस में भी हैं, जिस तरह की उठापटक है, काफी पोजिशन यहां पर ओपन भी रहती हैं। और ये बात भी हम लोग सब टॉक कर चुके हैं कि मार्च का महीना काफी बुरा था। 70 से 80 से 90% तक की गिरावट शायद हमने यहाँ पर रिटेल खरीदारी या फिजिकल बैंक में आते हुए देखी है। एज बिजनेस किस तरह का अप्रोच है आपका? समझिए नीचे में अगर प्रॉफिट टेकिंग भी आती है, यहां से $100, ऊपर में से और $100 यहां पे बढ़ जाता है, आप कैसे देखते हैं इसको? आप कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, काफी रिटेलर्स हैं जो अनफिक्स में भी ज्वेलरी खरीदते हैं, अनफिक्स में डिलीवरी ले लेते हैं, उसके बाद रेट बाद में काटते हैं और इसकी वजह से काफी लॉसेस हुए हैं उनको कि बुकिंग के अंदर। लेकिन मेरी यही सबको रहेगी सलाह कि जब भी बाइंग करें वो बुक करके करें। एंड कंज्यूमर को भी काफी जो रिटेलर्स हैं वो ऑफर देते हैं कि आप इसके रेट्स को ओपन रख सकते हैं, अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन यही सोच मैं सबको बताना चाहूंगा कि कभी भी ज्वेलरी बाय करें उसके रेट पहले से फिक्स कर ले। अगर 11 मंथ की स्कीम के अंदर भी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर भी बाइंग करते हैं तो अपने गोल्ड के रेट को फिक्स करके ही आगे बाइंग करें, ताकि उसके रेट का जो बढ़ने का है उसका फायदा ले सके। जैसे मैंने बताया मार्च के अंदर थोड़ा बिजनेस कम था, लेकिन अप्रैल में जितने त्योहार हैं उसके वजह से लोग बाइंग करना चालू कर देते हैं। जो ज्वेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको भी 1.5 महीने का टाइम मिला अपने इनोवेशंस करने का। अप्रैल के अंदर काफी एग्जीबिशंस हैं जिनके अंदर रिटेलर्स बाय करेंगे ज्वेलरी और एंड कंज्यूमर्स को डिफरेंट ज्वेलरी, डिफरेंट लाइट वेट ज्वेलरी या ब्राइडल की जो ज्वेलरी आती है शादी के लिए, वो भी डिफरेंट ज्वेलरी देखने को मिलेगी। तो सबने अपनी तैयारी पूरी की है, बिजनेस चलता है। सोना थोड़ा बड़ा भी है तो हो सकता है रुपी टर्म्स के अंदर सेम वैल्यू रहेगी, लेकिन वॉल्यूम टर्म्स के अंदर थोड़ा घट जाएगा। एब्सोल्युटली।